बीबीसी की वीडियो रिपोर्ट में शिनजियांग में विशेष शिविरों में उइगर मुस्लिम महिलाओं से सुनियोजित तरीके से दुष्कर्म और प्रताड़ना के आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में एक पीड़िता ने कहा कि महिलाओं को हर रात शिविरों से बाहर निकालकर नकाबपोश चीनी लोग दुष्कर्म करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने आरोपों से इनकार करते हुए बीबीसी पर फर्जी खबर देने का आरोप लगाया। प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि महिलाओं से यौन उत्पीड़न की घटनाएं नहीं हुई। बीबीसी की वेबसाइट पर आई रिपोर्ट के मुताबिक रिहा होने के बाद क्षेत्र से भागकर अब अमेरिका में रह रही एक महिला ने कहा कि उन्हें कई बार प्रताड़ित किया गया और सामूहिक दुष्कर्म का सामना करना पड़ा। शिनजियांग की एक महिला पर रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें निवृत्त किया गया और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। शिनजियांग में चीन की नीतियों के बारे में जानकार एंड्रियन जेन्स ने कहा, अत्याचार शुरू होने के बाद से मैंने सबसे खौफनाक सबूत देखे हैं। उन्होंने कहा, यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना के बारे में विस्तृत साक्ष्य दिए गए हैं। हमें जितना अंदाजा था यहाँ उससे भी भयंकर है। अमेरिका की सरकार ने कहा कि चीनी शिविरों में उइगर महिलाओं पर सुनियोजित तरीके से प्रताड़ना को लेकर बीबीसी की रिपोर्ट से वहाँ बहुत परेशान हैं। अमेरिकी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, इन अत्याचारों ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया और गुनाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जबकि ब्रिटेन सरकार के एक मंत्री निगेल एडम्स ने कहा कि रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि यहाँ राक्षसी कृत्य हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मेरी स्पेन ने भी रिपोर्ट पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र को क्षेत्र तक तुरंत पहुंच बनानी चाहिए। चीनी प्रशासन की ओर से देश में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए री एजुकेशन कैंपों में महिलाओं के साथ पूरी योजना के साथ रेप किया जा रहा है। उन्हें यौन प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है और भीषण यातनाएं दी जा रही है। बीबीसी की पड़ताल में ये नई बातें सामने आई है। बलात्कार, यातनाओं और बुरी तरह प्रताड़ित करने के ये वाक़ये आपको विचलित कर देंगे। वे लोग हमेशा मास्क पहने रहते थे। कोरोना का डर हो ना हो, वे हमेशा मास्क पहने ही दिखते थे। वे सूट पहने दिखते थे। वे पुलिस की वर्दी में नहीं होते थे। आधी रात के बाद किसी भी वक्त वे सेल में आ जाते और कुछ औरतों को उठा ले जाते थे। ये लोग उन्हें कॉरिडोर से घसीटते हुए ब्लैक रूम में ले जाते थे। वहाँ कोई सर्विलांस कैमरा नहीं होता था। जिया वुदून ने बताया, कई रातों को यहाँ से इसी तरह से महिलाओं को उठाकर ले जाया गया। वह कहती है, शायद ही मैं अपनी ज़िंदगी के इन डरावने हादसों को भूल पाऊंगी। अब तो मुंह से इन घटनाओं के बारे में एक शब्द नहीं निकलना चाहती। मेरे लिए इनका जिक्र तक करना मुश्किल है। इधर चीन ने शिनजियांग में क्षेत्र में उइगर और अन्य मुस्लिमों के लिए बनाए गए शिविरों में महिलाओं से कथित सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न पर खबर के लिए ब्रिटिश प्रसारक बीबीसी की आलोचना की। चीन ने ब्रिटेन में अपने सरकारी प्रसारक CGTN का लाइसेंस रद्द किए जाने की भी निंदा की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने जासूसी के आरोपों पर 3 चीनी पत्रकारों को निष्कासित किए जाने के ब्रिटेन के कदम पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बता दें कि डेली टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक ब्रिटेन ने पत्रकार के नाम पर पिछले साल जासूसी करने वाले 3 चीनी नागरिकों को निष्कासित कर दिया है। अखबार में आई खबर के मुताबिक तीनों बीजिंग के सुरक्षा मंत्रालय के लिए खुफिया अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। चीन सरकार के नियंत्रण वाले प्रसारक चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क का प्रसारण लाइसेंस गुरुवार को रद्द कर दिया गया। मीडिया निगरानी संस्था ऑफकॉम ने पाया कि इस समाचार चैनल पर मूल रूप से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नियंत्रण है। अब सवाल उठता है कि इस्लामिक देश मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाते। ये सवाल फिलहाल सवाल ही है, क्योंकि अब तक कोई भी इस्लामिक देश चीन की खिलाफत को लेकर आगे नहीं आया है।